रात जो है मैं अपनी अम्मा के घर स्टे किया हुआ है और बच्चे बड़े सब इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि सुबह मैंने वापस कराची चली जाना है। अम्मा के घर का ये व्यू है और ये मेरी अम्मा बैठी हैं। ये सारे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को मजा कर रहे हैं। और ये मेरा मोटा सा जुड़ गया मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट व्लॉग जितने भी मैंने शेयर किए आपके साथ पंजाब से ही शेयर किए थे। अभी जो है जी वापसी का सफ़र स्टार्ट होने लगा है और रात अम्मा के घर स्टे करके आए थे। मैं इस दफ़ा अपनी अम्मा के घर बहुत कम ठहरी थी। सर्दियों में दिन बहुत छोटे छोटे से और मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती हैं। और जैसे कि मैं शादी अटेंड की हम लोगों ने और सब इन लॉज को मिलना और फिर चक्कर लगते रहते क्योंकि अम्मा का घर जो है मेरे इन लॉज के घर के थोड़ा फासले पे है, तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव पर है, तो आना जाना लगा ही रहता था। अब जी वापसी का सफ़र कराची वापस जा रहे हैं और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं थी, धुंध नहीं थी, धूप निकली हुई थी और हम लोगों ने तकरीबन ये 10 बजे सफ़र स्टार्ट कर दिया था। तकरीबन 10 साढ़े 10 हम लोगों ने मोटरवे से सफ़र स्टार्ट कर दिया था। हम लोग रोजाना इंटरचेंज से मोटरवे का हमने स्टार्ट लिया कराची के लिए और बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सब चीज़ें खैरियत से हो गई, मिलना मिलाना हो गया, फंक्शन भी अटेंड हो गया। अब यहाँ पे जाना मोटरवे से हम लोग जाना टोल प्लाजा से हम लोगों ने करवाया जी एम टैग करवा के हम लोगों ने कंटिन्यू कर दिया सफ़र। धूप निकली हुई है, सनशाइन बहुत ज़्यादा अच्छा। स्टार्ट में ड्राइविंग हस्बैंड ही कर रहे थे और बस हम लोग जैसे तैसे करके जब आए थे सामान तब भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि सबका अपना अपना अलग बैग, एक सर्दी और ऊपर से जी शादी के लिए आए थे। तो जैसे हम मुल्तान पहुंचे हैं तो ये जो बैनर होता है जिसपे बोर्ड लगे होते हैं, साइन बोर्ड और शहरों के नाम लिखे होते हैं जी, ये टूट के नीचे गिरा हुआ था। सारी ट्रैफिक रुकी हुई थी लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई गाड़ी इसके नीचे नहीं आई थी, हत्ता कि एक बरात भी फंसी पड़ी थी। बहुत लंबी लाइन थी ट्रैफिक की जो बंद थी और पता नहीं ये कब से ये बैनर टूट के ये जो पुल होता है ये नीचे गिरा हुआ था जिसपे नंबर लिखे हुए होते हैं, शहरों के नाम लिखे हुए होते हैं। देखें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी लंबी लाइन और ये पता नहीं कब से ट्रैफिक रुकी पड़ी थी। और ये शुक्र है कि कराची का रास्ता पहले तो क्लियर ही था और ट्रैफिक जब बहुत ज़्यादा रुकी रही तो पीछे से गाड़ियाँ आ रही थी लेकिन एकदम गाड़ियाँ जो है ना वो रुक गई थी। शुजाबाद के करीब जो है मोटरवे ने सारी ट्रैफिक रोक ली थी और सब ट्रैफिक को नेशनल हाईवे की तरफ उन्होंने मोड़ दिया था ताकि वो वहाँ से उतर के मुल्तान इंटरचेंज पे शमसुद्दीन तब्रेज़ इंटरचेंज आती है वहाँ से वो कंटिन्यू अपना सफ़र करेंगे। अभी यहाँ पे ट्रैफिक यहाँ से फिर इन्होंने ब्लॉक करके रोकी हुई थी क्योंकि शुजाबाद में सारे जो मोटरवे वाले हैं वो उन लोगों को कह रहे थे कि यहाँ से आप उतर के दूसरी मतलब नेशनल हाईवे पे कंटिन्यू कर लें। शुजाबाद के करीब से अब जी ड्राइविंग सीट पे आ जाऊँगी मैं, हस्बैंड जो है थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और मैं आगे से कंटिन्यू करूँगी अब ड्राइविंग क्योंकि अब गाड़ी का ड्राइवर मैं बनूँगी। और यहाँ से मैं लेके गई थी गंबड़ तक। अब जो लोग तो बाय रोड सफ़र करते हैं उनको खूब आइडिया होगा कि गंबड़ जो है मोटरवे से उतर के 1 घंटे की तकरीबन ड्राइव पे आता है। तो गंबड़ में एक होटल आएगा, वहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे। मैं ये आपके साथ व्लॉग जो शेयर कर रही हूँ ये 2-3 दिन पुराना ही कह लें क्योंकि हमें आए हुए भी 2-3 दिन हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा थकावट हो चुकी थी और मैं आके भी व्लॉग इतने नहीं बना सकी क्योंकि पंजाब की थकावट नहीं उतरी थी। अब यहाँ पे भी मैं ही कंटिन्यू करी हुई है, खैरपुर से गुजर रहे हैं और यहाँ पे बेडशीट वगैरह और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रास्ते में आती हैं लेकिन मैंने बहुत साल पहले यहाँ से बेडशीट ली थी और उसके बाद कभी बेडशीट लेने का मतलब चांस ही नहीं हुआ और वो मुझे इतनी पसंद भी नहीं आई थी। अब यहाँ पे जी खोए वाले आ गए हैं और देखिए सूरज गुरूब होने लगा है। यहीं से हमने रास्ते में से ली जी गोल शक्कर वगैरह खड़े होके लिए और अभी तक ड्राइविंग मैं कर रही थी और रश भी काफ़ी ज़्यादा था। तो आगे जाके जब पहले तो मोटरवे पे ट्रैफिक बंद थी, आगे जाके जी हमें भी ट्रैफिक बंद मिली और काफ़ी दूर हमें ना ऑपोजिट रास्ते से उतर के गाड़ी लेके आगे जा होटल तक पहुंचना पड़ा। यहाँ तक आगे यहाँ आके हम लोगों ने डिनर किया है और बस हल्का फुल्का सा ही लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कराची पहुँचे और कराची में बहुत ज़्यादा रश था। यहाँ से हम एंटर होते ही ना नूरियाबाद में स्टे करते हैं। यहाँ पे जो अल-फजर होटल है हम वहाँ से जो भी टाइम होता है मोस्टली हम लोग डिनर के टाइम ही पहुँचते हैं तो यहाँ आके डिनर करते हैं, डिनर करके फिर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से भी कंटिन्यू मेरे हस्बैंड ने की थी आगे से ड्राइविंग और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँचे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का ये है जी, नेक्स्ट मॉर्निंग में जो माल्टे वगैरह लाए थे, जो गाजरें लाए थे, जो भी चीज़ें हम लोग लाए थे उन चीज़ों को समेट रहे हैं। गाजरें भी अपनी ज़मीनों से लाए थे, माल्टे लाए थे और ये देखें सामान कैसे बिखरा पड़ा है। आहिस्ता आहिस्ता सारी पैकिंग खोल रहे हैं।
और चावल लाए थे, वो भी पंजाब से ख़रीद के लाए हैं। उसको बच्चों को बोला बाल्टी वगैरह में डालें, सब चीज़ें समेटी। इतना ज़्यादा गंद हो रहा था घर में। तकरीबन 19 दिन बाद हमने जब घर ओपन किया है तो कचरा ही कचरा और गंद ही गंद मचा हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है, अब मेरी हेल्पर आ चुकी हैं। और 2 माह जो मैंने काम किया था, काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी। तो आके जो कि गाजरें आई थी, तो जो मेरे पास पहली जूसर थी वो मेरी ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने सुबह में बच्चे ड्रॉप किए थे, स्कूल और कॉलेज मैंने किए थे, हस्बैंड उनको लेने गए थे। वापसी पे वो जी ये जूसर ले आए, क्योंकि गाजरें आई थी तो गाजरें ख़राब तो करनी ही नहीं थी। तो मैंने कहा, जब वो मुझे कहते हैं सब ये किचन में आप मैस देख सकते हैं कितना, क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा हुई थी। साथ ही ये मक्खन निकालना था, और फ्रेश मक्खन जो था वो जी साग में डाल के खाना था। मलाई वगैरह फ्रेश लेके आए, मक्खन निकाला उसके साथ। बाकी जो चीज़ें फ्रिज में थोड़ी बहुत ख़राब हुई थी उनको निकाल दिया। ख़राब इस तरह हुई थी कि काफ़ी दिनों हो गए थे, फ्रिज खोली नहीं थी, चीज़ें इस्तेमाल नहीं हुई थी, तो थोड़ी थोड़ी सी वो मुझे लग रही थी थोड़ी ख़राब हुई हैं। तो जूस बनाना स्टार्ट किया और सबको फिर फ्रेश गाजरों का मीठा मीठा जूस दिया। काफ़ी जूसी गाजरें हैं, ये हम अपनी ही ज़मीनों से लेके आए थे। ताज़ा फ्रेश गाजरें लगी हुई थी, वो निकलवाई, उनको वॉश करके पूरा बोरा भर के हम गाजरों का लेके आए थे। और अभी मैं ये जी जूस निकाल रही हूँ, बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू मशीन के साथ सबको जूस दूंगी। उसके बाद 2-3 दिन लग ही गए थकावट उतरने में, काम वगैरह समेटने में। और ये शुक्र हुआ कि आते ही मेरी हेल्पर जो, मैंने उनको वापस बुला लिया और वो आ गई और घर की सफाई वगैरह उन्होंने कर दी। सुबह से शाम तक तो इंतज़ार ही करना पड़ा था, लेकिन ये कि फिर आहिस्ता आहिस्ता अब घर हम रूटीन पे आ गए हैं। रूटीन मेरी वही है, जो मेरे व्लॉग देखते हैं उनको तो खूब आइडिया होगा कि मेरी रूटीन क्या होती है, डेली रूटीन क्या होती है। काफ़ी ज़्यादा बिजी लाइफ होती है। लेकिन ये कि यहाँ पे ये मैं बताऊँ कि ये जूस ना उछल के इधर उधर जा रहा है। बेटा भी खड़ा कह रहा है, मम्मा ये इतना ज़्यादा जूस क्यों उछल रहा है। मैंने कहा ये जोश मार रहा है बहुत ज़्यादा, इसको खुशी हो रही है, मशीन को भी, गाजरों को भी, माल्टों को भी, कि हम लोग जूस बन रहे हैं और खुश होकर उछल रहे हैं। तो ये याद ही नहीं कि यहाँ पे एक चीज़ लगाई जाती है, वो नहीं लगाई मैंने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। लीजिए पहुँच चुके हैं हम अपने किचन में और कर देंगे अपने काम स्टार्ट। जो साग बना के लाई थी वो अब गिफ्ट जो हैं जाएंगे और उनको डाल रही हूँ बॉक्सेस में। थोड़ा सा ब्लेंड किया है, ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा मैश हो चुका था। थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया ताकि वो ज़रा लुक उसकी अच्छी सी हो जाए, क्योंकि मुझे खुद वो थोड़ा सा दरदरा सा अच्छा नहीं लग रहा था। दरदरा हो गया है, पहले थोड़ा सा मोटा मोटा था, वो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो जो चीज़ खुद अच्छी नहीं लगती वो दूसरे को भी आप कैसे दे सकते हो। तो मैं दिखाती हूँ आपको जो मैं डब्बों में साग डाल रही हूँ। ले जी, बॉक्सेस में साग डल रहा है। बॉक्सेस बिल्कुल न्यू हैं और स्पेशली मंगवाए। मक्की का आटा इसमें डाल दिया है, जो पहले से पड़ी हुई है हल्दी वो ये है, और नई वाली लेके आई वॉश करके, वो भी आपको दिखाऊंगी। ले जी, एक बॉक्स में डल गया है, एक दूसरे में थोड़ा सा है, तीसरे में भी साग ही डालेंगे। और जिनको अभी जा सकता है उनको अभी भिजवा देंगे, और जिनको नहीं जा सकता जी वो फ्रीज़ कर दूँगी। उसको फ्रीज़ करके फिर जो याद आएगा उसको भिजवा दिया जाएगा। तो मैं ये बॉक्सेस में इसलिए कर रही हूँ कि मुझे ना शापर में अच्छा नहीं लगता। शापर में फ्रीज़ करो फिर निकाल के उसको गर्म करें, अजीब सी उलझन सी होती है। तो बॉक्सेस में डाल के फ्रीज़ कर रही हूँ। सारे बॉक्सेस में डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जी गाड़ी में रह गई है घर की, तो अक्सर जब लेने गई तो ये चाबी ना ये भी उठा के ले आई। तो लेके आए इतनी ओस पड़ती नहीं जितनी, तो उधर अंदर खड़ी। अगर दूसरी साग जो डिब्बों में जो डल चुका है और मैंने स्टार्ट कर दी है अपनी ड्यूटीज़ निभाने के लिए। और अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल कॉलेज ड्रॉप करने। ये जो फर्स्ट मॉर्निंग सुबह तो तब भी मैं बच्चों को ड्रॉप करने गई थी। थकावट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन और हम अपनी ड्यूटी पे ऑफ करवा के लेके गए थे बच्चों को। और आज तो स्कूल जाना लाजमी था, तो मतलब आते ही बच्चों ने कंटिन्यू कर दिया था। जब हम कराची पहुँचे तो सबसे पहले मतलब थोड़ा लेट भी हो गए थे, तो बेटी ने अपनी असाइनमेंट कम्प्लीट की थी। रात में इतनी थकावट के बाद आके मुझे असाइनमेंट उसे कंप्लीट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। और फिर जी मैंने इन लोगों को अपनी छोड़ना स्टार्ट कर दिया। ये 2 बच्चे मतलब 2 स्कूल जाते हैं, एक कॉलेज जाती हैं, तो बड़ा बेटा तो माशाल्लाह से फ्री हो चुका है। तो बस जी इनको छोड़ने के लिए आज भी जा रही हूँ। तो थोड़ी ठंडी ठंडी सुबह हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं जितनी पंजाब में ज़्यादा ठंड है, बहुत शदीद ठंड है पंजाब में। लेकिन ये कराची ये कि ठंडी ठंडी सुबह थी और सूरज वगैरह बिल्कुल नहीं निकला हुआ था, ऐसे फोगी फोगी सा हो रहा था। और जब सूरज निकला है यहाँ पे सुबह सुबह तो इतना शार्प सूरज था, इतना तेज़ सूरज निकला कि वो आँखों को चुंधिया देने वाला सूरज था। और बहुत तेज़ धूप, कड़कदार फिर धूप निकली थी। लेकिन मॉर्निंग तो बिल्कुल ऐसे अंधेरा अंधेरा लग रहा था। वीडियो में इतना
पता नहीं चल रहा। तो सबसे पहले कॉलेज ड्रॉप किया, फिर स्कूल ड्रॉप किया, तो रास्ते में गाड़ी को भी थोड़ी सी ज़ख्मी होगी। बस वालों को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी लगी हुई होती है, बच्चों को ड्रॉप करती साइड से बस लेके गुजरे हैं, तो उसकी बैक साइड उसको लगी और गाड़ी पे क्रैश है। तो मेरी बेटी कह रही है गाड़ी टूट गई है, आपको नहीं पता? तो ये मैंने घर आके देखा तो लेकिन ठीक थी, शुक्र है एक लाइन आई थी, बचत हो गई थी। अब जी वापस मैं तकरीबन 2 बजे बेटी को कॉलेज से पिक करने जा रही हूँ। अब सारे काम दरमियान में ही छोड़े हैं और बस उसको लेने जाऊँगी, कॉलेज से पिक करूँगी और नमाज़ वगैरह मैंने पहले पढ़ ली थी। कलेजी बस ये काम जो है ना मेरी रूटीन, किचन की रूटीन, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने की रूटीन, तो आज मैं खाने पे बना रही हूँ। साथ लहसुन प्याज अदरक सब बना लूँगी, जब मसाला भूलूँगी तो आपके साथ आगे कंटिन्यू करेंगे, गपशप करते हैं। चले जी काम भी स्टार्ट कर देते हैं, 12 बज गए, बच्चे भी आ जाएंगे। कलेजी को जी सिरके में भिगो के रखा हुआ है, ये देखें पीसेस छोटे कर लिए हैं, इसको 10 मिनट इसी में रहने दूँगी। साथ में प्याज चॉप हो रहे हैं, मक्खन, पहले बनाया गाजर का जूस, अब मशीन को वॉश करती हूँ। साथ साथ मैंने सारी चीज़ें तैयार करके रखी हुई थी। गैस भी अब इधर हमारी सोसाइटी में जो है 2 बजे चली जाती है और वैसे भी स्लो होना, तकरीबन 1:30 बजे तक स्लो होना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले मैंने ऑयल गर्म किया, ऑयल में खड़े मसाले थोड़ी से गर्म करूँगी और इसमें चॉप किया हुआ प्याज डाल दूंगी। चॉप जो मैंने हैंड चॉपर से प्याज चॉप किया उसको अच्छे से उसकी बुनाई करूंगी, कच्चापन ख़त्म करूंगी। और इस जो मैंने कलेजी को पहले से वॉश करके रखा हुआ था और फिर सिरके वाले पानी में डाल के रखी थी, तो उसके छोटे छोटे पीस करूंगी। ज़्यादा बड़े पीस थे ये, क्योंकि गाय की थी चर्बी, सॉरी गाय की कलेजी थी, तो इसको बुनाई करके इसकी अच्छे से मसाले की बुनाई करके, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी क्योंकि कलेजी में बहुत ज़्यादा मसाला अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कलेजी तो उठा के रोटी के साथ खा ली तो मसाला अक्सर ही ज़्यादा इसमें रह जाता है। तो अब मैं इसमें बहुत कम मसाला बनाती हूँ और बहुत मज़े की फिर कलेजी बन के तैयार होती है। बस यही था जी व्लॉग और यही थी मेरी रूटीन। और इंशाल्लाह अब मैं आप यहाँ से अपनी डेली किचन की रूटीन आपके साथ कंटिन्यूसली शेयर करती रहूँगी। तो जो लोग जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाले लोग देख सकें, एंजॉय कर सकें और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये जी कलेजी इसमें सारे स्पाइसेस डाल दूँगी। और आपको मज़े की बात बताऊँ कि इस दफ़ा लास्ट टाइम मेरा धनिया ख़त्म हो चुका था, तो अभी जब मैं पंजाब से आई हूँ ना तो सूखा धनिया ख़रीद के ले आई हूँ। अब उसकी सफाई करेंगे, काफ़ी ज़्यादा गंदा ही धनिया मिल गया था, तो साफ वगैरह करके उसको रख लूँगी, पीस के उसको रख लूँगी। जितना जितना मुझे चाहिए होगा, मोटा पीसना है, बारीक पीसना है, धनिया को पीस के रोस्ट करके पीसना है, सब चीज़ें करके अलग अलग इसको पीस के रख लूँगी। क्योंकि अगर रमज़ान भी स्टार्ट हो जाना है तो फिर इजी हो जाता है अगर धनिया साफ़ करके पीस के रखा हुआ हो। तो जी बुनाई हो चुकी थी कलेजी की, इसमें मैंने थोड़ा सा दही भी डाला है। एंड पे मेरे हस्बैंड जो है अपने हाथ का तड़का इसको लगा रहे हैं और मैंने इसमें डाला है धनिया। और जी खाना हो गया रेडी। मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।